जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसा कि लिखा हुआ है समद्विबाहु, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, साइड। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजा, दो साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, कहते हैं यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। मान लिया इसका जो लेंथ है ये ए है और इसका भी जो लेंथ है ये क्या है, ए है। तो दो भुजा आपस में बराबर हो गया तो इसको हम लोग कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसा कि आप देख सकते हैं ए बी बराबर है किसके, ए सी के, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर इसका लेंथ मान लिया जाए बी है तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी, यानी कि 2a प्लस बी। जो समद्विबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा, वो क्या होगा, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज में एक प्रमेय है, थ्योरम है। क्या थ्योरम है ये, वो देखेंगे। कहते हैं यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, जो कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, दो भुजा बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बता रहा है। तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं, सामने वाला कोण, जैसे ये और ये भुजा बराबर है, इस भुजा के इस साइड के सामने का ये एंगल, ये कोण, और इस साइड के सामने वाला ये एंगल, यानी कि एंगल बी और एंगल सी के बारे में बोल रहा है, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी। और इसका जो कन्वर्ज है, वो विलोम है, वो क्या बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में, मान लिया कोई त्रिभुज है एबीसी, कोई त्रिभुज रहता है, एबीसी कोई त्रिभुज रहता है, कहता है त्रिभुज में दो कोण बराबर है, मान लिया इसमें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी रहता है पहले से, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसके सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं। जैसे एंगल बी के सामने कौन सा भुजा है, ए सी, और एंगल सी के सामने कौन सा है, ए बी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, ए सी के। यानी आज के बाद हम लोग कह सकते हैं कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसमें दो भुजा भी बराबर होते हैं और उसके जो सामने का कोण होता है, जो सम्मुख कोण होता है, वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों एंगल आपस में बराबर और दो भुजा बराबर, दो साइड बराबर होते हैं। इसका जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला है b इंटू 4a² माइनस b² बाई 4। तो एरिया इससे निकल जाएगा, मेरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन कहता है यदि शीर्ष का कोण दिया हुआ हो, जैसे मान लिया ये साइड और ये साइड इक्वल है और इसके बीच का एंगल दिया हुआ हो, ये मान लिया जाए कि अल्फा दिया हुआ है, इसका जो एरिया होगा वो होगा 1/2 a² साइन अल्फा। अल्फा का नाम मान जो भी रहेगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उस अनुसार फिर इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, एरिया निकल जाएगा। इसका जो हाइट होगा, अगर देखें जैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पे इसका जो हाइट होगा, परपेंडिकुलर हाइट होगा इस टाइप से, यहाँ से शीर्ष से वर्टेक्स से हम लोग वर्टेक्स से खींचते हैं, जो सम्मुख भुजा है उस पे परपेंडिकुलर भी खींचते हैं जब लाइन, तो ये हाइट होता है। और इसका जो हाइट निकालना होगा तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला √4a² माइनस b² इज बाई 2। या अगर इसमें परिवृत्त दिया हुआ हो, सरकमफेरेंस का रेडियस दिया हो, तो इसका क्या हो जाएगा, a², यानी कि भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर बाई 2r। तो इससे हम लोग का क्या निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा। जब अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना हो, यानी कि रेडियस ऑफ इन सर्किल, तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो कि हम लोग समबाहु त्रिभुज में भी देखें कि R इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई 2s। यहाँ पे s क्या होगा, सेमी पेरीमीटर, यानी कि यहाँ पे जो पेरीमीटर होगा 2a प्लस बी बाई 2। और उसी तरह से एरिया का वैल्यू रख दें और सेमी पेरीमीटर का वैल्यू रख दें, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल जो फॉर्मूला है इन सर्किल का निकालने का, वही याद रखेंगे। उसी तरह से सरकम सर्किल का त्रिज्या, इन सर्किल क्या हो गया, इन सर्किल का त्रिज्या ये हो गया, इसका जो लंबाई आएगा
जो वैल्यू आएगा उसका फॉर्मूला ये हो गया, और जो कैपिटल आर रहेगा, जैसे यहाँ से देखें ये त्रिज्या कैपिटल आर, जिससे बाहर वाले का क्या होगा, बाहर वाले का सर्किल बनेगा। तो उस त्रिज्या के लिए, उस आर के लिए, रेडियस के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एबीसी, जो कि यहाँ पे क्या होगा, ए इंटू बी बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये भी याद रख सकते हैं कि ए स्क्वायर बाई अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यदि, यहाँ देखें, यदि हम समबाहु त्रिभुज में वर्टिकली मीडियन को खींचते हैं, जैसे ये समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इसमें हम लोग क्या खींच रहे हैं, एक मीडियन खींच रहे हैं। मीडियन खींचने का मतलब है ये जो भुजा है, ये जो साइड है, इसके मध्य बिंदु से एक लाइन खींच रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। खींचें जो आधार के बीच में विभाजित करते हैं। यहाँ देखिए ये जो बेस है, आधार है, इसको क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो यह त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। यानी कहा जाए, जब इसका एरिया निकालेंगे हम लोग, इसका एरिया निकालेंगे, ये जो एरिया रहेगा यहाँ पे, ये जो पूरा एरिया रहेगा वो बराबर हो जाएगा किसके, इस वाले पूरा एरिया के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, जब इसका आधा निकालना हो तो पूरा निकाल के डिवाइड कर सकते हैं, या आधा निकल गया हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। कहता है शीर्ष से डाली गई माध्यिका, जो मीडियन होता है, शीर्ष से डाली गई जो मीडियन हो गया, कौन समद्विभाजक जो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ देखिए यहाँ पे जो एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे जैसे कि मैं खींच दिया यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मीडियन, तो ये जो मीडियन रहेगा, जो अभी मीडियन खींचे थे, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर रहेगा, एंगल बाइसेक्टर रहेगा, और एक मीडियन रहेगा जो कि सामने वाले भुजा को बराबर भागों में बांटेगा, और एल्टीट्यूड जो हमारा ऊंचाई रहेगा, हाइट रहेगा, ये तीनों जो होगा सेम होगा। जैसे कि समबाहु त्रिभुज में भी देखे थे, ये तीनों हमेशा क्या था, सेम था। तो उसी प्रकार के समद्विबाहु त्रिभुज में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी जो हमारा मीडियन होगा, और एंगल बाइसेक्टर होगा, और एल्टीट्यूड होगा, यानी माध्यिका, कोण समद्विभाजक और ऊंचाई, ये तीनों हमारे क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, या कह सकते हैं कि एक ही होंगे, संपाती होंगे, एक ही लाइन होंगे। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में भी हम लोगों को तीन तरह के त्रिभुज देखने को मिल सकते हैं। पहला, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसका कहने का मतलब है ये त्रिभुज जो है समद्विबाहु भी होगा और समकोण भी होगा। कैसे, समकोण इसमें देख रहे हैं 90 डिग्री ये है, और 90 डिग्री के जो सामने रहेगा वो हाइपोटेनस रहेगा, या इसको कर्ण बोल सकते हैं, कर्ण बोलते हैं। कहता है अगर दो बराबर भुजा रहेगा तो 90 डिग्री के जो सामने रहता है वो हमेशा सबसे बड़ा होता है, तो बाकी जो दो भुजा होंगे, बाकी जो दो साइड होंगी वो बराबर होंगे। अगर मान लिया इसकी जो लेंथ है ए है, तो इसका भी लेंथ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका जो वैल्यू आ जाएगा कर्ण का, क्या हो जाएगा, √2a। कैसे आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो ये a बाहर आ जाएगा तो √2 बच जाएगा, √2a, यानी √2 इंटू भुजा, √2 इंटू साइड, यानी जो कर्ण का हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना हो तो √2a आ जाएगा। बशर्ते कि ये जो होना चाहिए, कौन सा त्रिभुज होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल भी होना चाहिए और आइसोसेलेस भी होना चाहिए। इसका जो बेस है वो a होगा, क्योंकि बेस और हाइट दोनों इक्वल टू हो जाएगा, यानी कह सकते हैं बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, देखो तीनों एंगल जो होते हैं उसका सम होता है 180 डिग्री। अभी हम लोग पढ़े कि ये समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री हो गया। बाकी ये भुजा बराबर है दोनों, तो इसके सामने का भुजा भी क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अगर ये माने x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x। तीनों को जोड़ करके 180 डिग्री आता है।
90 डिग्री है, पहले से आ गया तो ये दोनों जोड़ करके कितना आएगा 90 डिग्री, और दोनों बराबर बराबर होगा, यानी कितना कितना डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। यानी कहने का मतलब है जब ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो ये दोनों साइड भी बराबर रहेगा, ये दोनों एंगल भी फिक्स रहेगा 45 45 और एक 90 होगा। सेकंड केस हो सकता है कि इसमें एक्यूट आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा, यानी कि इसमें जो सारे कोण हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है सारे 90 से क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। 90 डिग्री से सारे क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, यानी तीनों जो एंगल रहेगा एक्यूट एंगल रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद लास्ट देखें, इसमें है ऑब्ट्यूस आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या रहेगा, इसमें कोई एक जो एंगल रहेगा वो 90 से बड़ा रहेगा, यानी 90 डिग्री से बड़ा रहेगा कोई एक एंगल, और बाकी जो दो रहेंगे वो क्या रहेंगे, एक्यूट एंगल रहेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे देख लें यहाँ पर भी इस टाइप से है, तो इसमें जो एंगल एक ये दिख रहा है ये मोर देन 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज। इस तरह से हम लोग देखें कि समद्विबाहु त्रिभुज का दिख सकता है। धन्यवाद।